मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूँ। हालेलुया। बहुत असंभव बात है प्रभु यीशु मसीह को जानना। हालेलुया। आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनहगारी लाइन में था। प्रेज गॉड। मैं अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था, मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ में चुन लिया था। हालेलुया। 12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डटकर गवाही देता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। प्लीज 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया हूं। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर, मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे, सर छोटी, दाढ़ी होती थी, हथियार होता था। 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 1 की पत्नी है। हालेलुया। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उससे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का, और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे, आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था के अंदर। क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर, 12 साल हो गया है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली है। 12 साल हो गया, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर। जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया। सर,
जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला यार, ये ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं? मैंने पहली बार देखा। जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है। सर, उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला। मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्च पर तू वाच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। उस दिन वचन चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा है मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। चर्च, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनेगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च, आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है। केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 12-15 साल पहले मैं बोलता था यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। हालेलुया। यहां पर भी बोलते हैं, शोलापुर में बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह में जाने से कितना बोलते हैं? 1 लाख 2 लाख। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में आया मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई। आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए गुटखा तंबाकू नहीं लेकर जाता हूं, मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूं। हालेलुया। सर, उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया है। हालेलुया। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहां पर। उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है। चर्च, सत्य आपके पास है। भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जाकर बताना है कि यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। वो सच्चाई जब जान जाएंगे वो मसीह के दीवाने हो जाएंगे। जैसे हमारे भाई अजय चौहान मसीह के दीवाने हैं, उनको क्या जरूरत है मुंबई से यहां आकर प्रोग्राम करने की। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आप लोग अपना कीमती समय लेकर प्रभु के भवन में आए हैं। हालेलुया। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, आज मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे इतने माँ बाप दिए हैं, प्रेज गॉड। इतने भाई बहन मुझे दिए हैं, प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर महान है ब्रदर सिस्टर, उसकी करुणा सदा की है क्योंकि वह सदा का जीवित भला परमेश्वर है।